आदरणीय मंच, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं आज मंच पर, सभी को नमस्ते करता हूं मैं। सभी भाइयों बहनों और आज जिन लोगों को आज पुरस्कार दिए गए उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे थोड़ा मेरा तो गला थोड़ा गड़बड़ है आज। वाजपेयी जी एक बात बता रहे थे कि जब से उन्होंने पुरस्कार का लेवल बढ़ाया, स्तर बढ़ाया, तब से जो है हिंदी का साथ प्रयोग ज्यादा बढ़ गया। मेरे भी मन में एक बात आई, अगर आशीर्वाद संस्था जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को देने लगे तो शायद सारे देश में अगर इस बड़े आदमी को पुरस्कार देने से हिंदी का प्रचार होता तो अब तक इस देश में प्रचार हो गया होता। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि हम इस देश में हिंदी दिवस मनाते हैं। ये खुशी की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। इंग्लैंड में कभी इंग्लिश डे नहीं मनाया जाता, जर्मनी के अंदर जर्मन दिवस नहीं मनाया जाता, या जापान के अंदर जापानी दिवस नहीं मनाया जाता, और हम लोग उस पर भी खुश होते हैं कि हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं या हमारे यहाँ हिंदी अवसर है। इस देश की हालत वास्तव में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आज से लगभग 125-150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सब भाषा के बिना व्यक्ति न संस्कारित होता है और न देश और समाज संगठित होता है। और इसलिए 1873 में वो संस्कृत बोलते थे, संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत लिखते थे। उन्होंने हिंदी में लिखना और हिंदी को हिंदी नहीं बोला, उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया। आर्य भाषा का नाम इसलिए दिया, उनका ये मानना था कि आर्य इस देश के मूल निवासी हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के बाद कि हम लोगों ने जो जिस भाषा में हम लोग पढ़ते हैं या उस भाषा की नकल करके जो हम पढ़ते हैं, हम लोग आज भी ये मानते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। आर्य लोग बाहर से आए, यहाँ पर इस देश में रहने वाले कौन लोग थे? इस देश में जंगली आदिवासी लोग यहाँ पर रहते थे। आज ऐसा हो गया, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है जो अपने को गाली देता हुआ खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, अपने पूर्वजों को मूर्ख बताता है, अपने पूर्वजों को बंदर की औलाद बताता है, अपनी संस्कृति को गाली देता है, वो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा है। ये इस देश की परिस्थिति है आज। अगर हमारे देश के अंदर संस्कृति अगर होती तो संस्कार दिए जाते, संस्कार दिए जाते तो उसके लिए हिंदी अपनी भाषा होती, संस्कृत अपनी भाषा होती। आज हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजी लाद दी गई, हम ये नहीं कहते कि हम क्या कर रहे हैं। सॉरी, हिंदी ला दी गई, अंग्रेजी नहीं। हम ये नहीं बोलते कि अंग्रेजी ला दी गई, बोलते हिंदी हमारे ऊपर ला दी गई। आपको शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले इस देश के अंदर हिंदी को अगर किसी ने कहा, यह भी दुर्भाग्य की बात है कि हम याद नहीं करते स्वामी दयानंद को। सबसे पहले हिंदी की बात करने वाला, आर्य भाषा की बात करने वाला इस देश में अगर कोई व्यक्ति हुआ है, उसका नाम स्वामी दयानंद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी के फंक्शन करने वाले लोगों की बात मालूम नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहले 1919 में अमृतसर के अधिवेशन में सबसे पहले जिसने स्वागत अध्यक्ष के रूप में हिंदी में भाषण दिया, कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहला, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सबसे पहला हिंदी का भाषण 1919 में अमृतसर में किया गया। सबसे पहला भाषण। और वो किसने किया मालूम है?
स्वामी दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने किया। उसके बाद लाहौर में जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 1929 के अंदर लाहौर में रावी नदी के तट पर, तब महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। और साथ में ये भी कहा था आजादी के 6 महीने के बाद अब हमारे किसी संसद में विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता हुआ मिला तो उसको गिरफ्तार करवा लूंगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर, जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बेटे और बेटी को भेजा था, सबसे पहले 1915 के अंदर अपने बेटे देवीदास को मद्रास में भेजा था हिंदी सिखाने के लिए। लेकिन आज हम कहां हो गए? हमारे देश का संविधान, उसकी धारा 343, 343 इन ब्रैकेट 3 और 348 ने आज क्या कर दिया? आजाद हुई है तो अंग्रेजी हो गई है, अंग्रेजी आजाद हो गई, हिंदी पराधीन हो गई। बड़ी गंभीर समस्या है। और इसलिए मुकेश जी बोल रहे थे, खन्ना जी पहले भी से बोला, आज हम कहीं गुजराती हैं, कहीं मद्रासी हैं, कहीं बिहारी हैं, कहीं राजस्थानी हैं, कहीं बंगाली हैं। इसलिए हमने भाषाओं के नाम पर देश को बांट दिया, जोड़ा नहीं। आज इस देश को जोड़ने की जरूरत है। बहुत बातें आपको मालूम नहीं चलती, हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि देश की परिस्थिति कितनी कैसी है, देश में क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, कहीं नक्सलाइट्स हैं। वो लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से देश को बांटना चाहते हैं। ये देश विघातक ताकतें, उनको ताकतें कहां से मिलती है, उसे बड़े गंभीर विचार करने की जरूरत है। मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। अपने देश की संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें इस देश की संस्कृति को, इस देश की हिंदी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि देव भाषा संस्कृत है और संस्कृत की बेटी का नाम हिंदी है। हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर ज्यादातर जितनी भाषाएं हैं, मैं कहता हूं सारी दुनिया के अंदर जो भाषाएं हैं, उसका कहीं न कहीं उसका मूल जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर है। आज संस्कृत को हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं, मृतप्राय भाषा बोलते हैं। आपको मालूम नहीं होगा सब लोगों को, 2008 के अंदर जब हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ग्रीस यूनान के अंदर गई, 2008 की बात बता रहा हूं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ग्रीस का राष्ट्रपति कार्लोस संस्कृत में बोलकर उनका स्वागत करता है। महाभागा स्वागतम यमन देशे ही। और अपने राष्ट्रपति, वो आप जानते किस भाषा में। एक नहीं, ऐसी बहुत कहानियां मेरे पास सुनाने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज देश की संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आज मुंबई शहर में, देश में जो कुछ हो रहा है, जिस प्रकार की संस्कृति पनपती जा रही है, उसको भी एक रोक लगाने की जरूरत है। और रोक तभी लगेगी जब हम अपने मूल से जुड़ेंगे। देखो, जब साफ पीछे से लाइट आती है, पीछे से प्रकाश आता है, वो रास्ता दिखाता है। और सामने से जब लाइट पर रोशनी पड़ती है तो आंख को अंधा कर देती है, चोरिया कर देती है। वो लाइट पीछे से देने की जरूरत है, उस इतिहास से सीखने की जरूरत है, उस संस्कृति को। आज इस देश का सबसे बड़ा, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को मालूम होगा,
हम लोग तो पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, संस्कृति में पढ़ते हैं कि रामकृष्ण पैदा हुए, लेकिन आज के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मानती। आजकल के अपने स्कूल में पढ़ाने जाने वाली पुस्तक, अपना कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय कोई नहीं मानता। वो कहते सब काल्पनिक कैरेक्टर है, एकदम इमेज नहीं। हम लोग महसूस नहीं करते हम लोग कहां जा रहे हैं। जिस इतिहास, हमारा इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, उसको हम लोग बोलने लगे 5000 पढ़े लिखे लोग बड़े शर्म आती है मुझे सुन करके, या पढ़े हुए जो कभी लिखते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी ये संस्कृति है। जो लोग ऐसा बोलते हैं मुझे लगता है वो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग, उन्हें देश की संस्कृति के बारे में कुछ मालूम नहीं। अरे हमारे लोगों ने एक एक दिन को गिना है, एक एक दिन को गिना है, एक एक दिन, प्रत्येक दिन जो संकल्प मंत्र पढ़ता है, पढ़ा जाता है, उसमें गिना जाता है। मंत्र पढ़ते हैं कि आज कितने दिन हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, एक संकल्प मंत्र ये कहता है कि आज दुनिया को बने हुए 1,97,08,53,000 वर्ष हो चुके हैं। 1,97,08,53,000 वर्ष, एक एक दिन गिनते रहे हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और हम उनको बंदर की औलाद बताते हैं, हम उनको मूर्ख बताते हैं। हम कहते हैं उनको कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, उनके पास वो कला संस्कृति नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था। हमने सब कुछ बाहर से सीखा, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हम ये पढ़कर के, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़कर के जब ये बात बोलते हैं, हमको शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में नहीं पढ़े। और इसीलिए याद रखो दोस्तों, लॉर्ड मेकाले ने जब अंग्रेजी शिक्षा इस देश में शुरू करी, 1835 में शुरू करी, अपने पिताजी को पत्र लिखा था। उसके पत्र मिलते हैं, आप लाइब्रेरी में ले सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। उसने ये कहा, मैं जो अंग्रेजी शिक्षा इस देश के अंदर शुरू कर रहा हूं, कुछ वर्षों के बाद क्या होगा इस देश में, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। द इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन अप ए क्लास ऑफ पर्सन्स। The English education would train up a class of persons, Indian in blood and color, Indian in blood and color, but English in taste, in morals and intellect. आज ऐसी ही हालत है। हम देखने में भारतीय नजर आते हैं, हमारा पहनावा, हमारा बोलना, हमारा बर्ताव करना सब ऐसे हो गया। हम लोग सब बाहर से सीखना चाहते हैं, अपने को भूलना चाहते हैं। आगे का पैर तभी उठता है जब पीछे का पैर मजबूती से जमा जाए, पर उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। आज अपने स्कूल और कॉलेज में मैं तो मुकेश खन्ना जी से विनती करूंगा, सारे देश में, दुनिया में आप घूमते हो, इसके आप एम्बेसडर बनो। क्या कुछ समाज से दिखाया जा सके। मैं जरूर आशीर्वाद संस्था का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, कम से कम किसी को कोई तो पुरस्कार तो दे रहा है, जो थोड़ा बहुत कुछ बचकर रहा है उसको कुछ ध्यान रखा है, नहीं तो शायद जितना बचा शायद वो भी न बचता। तो उनको भी बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा काम आप कर रहे हो, लेकिन इस काम को बढ़ाने की जरूरत है। ये केवल टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, दिखाने का नहीं होना चाहिए कि हम साल भर में एक बार मिल लिए उससे बात करने वाले नहीं। आज याद ये बात रखना दोस्तों, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी भाषा, इस हिंदी भाषा के अंदर अच्छे साहित्य का अभाव है। अच्छे पुस्तक जो समाज को रास्ता दिखा सके, जीवन निर्माण कर सके, देश को एकता के सूत्र में बांध सके, ऐसे साहित्य का निर्माण बहुत कम हो रहा है। हमारे ज्यादातर लोग, अब फिल्मी की दुनिया की आप बात कर रहे थे, फिल्मी लोग ज्यादातर नकल करते हैं, बाहर की फिल्मों की नकल हमारे लोग करते हैं। जब रचना नहीं रहती, जब वास्तविक, जिसको हम ओरिजिनल थिंकिंग बोलते हैं, जब वो नहीं होता, जिस देश में, जिस समाज में आलोचना बढ़ती है, वह रचना कम हो जाती है, वह सर्जन कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई कलाकार अच्छी कलाकारी नहीं करता, पहले वाली चीजों में पच्चीकारी करता रहता है, इधर उधर करते रहते हैं,
सर्वजनता का इस देश के अंदर ह्रास हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति से हम धीरे धीरे हटते चले गए। तो आज ये जरूरत है हम लोग अपने घरों से शुरू करें, अपने घरों से शुरू करें, अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाएं, मातृभाषा सिखाएं। अरे जो अपनी माता का सम्मान नहीं कर सकता उस देश का क्या सम्मान करेगा? जैसे माता का सम्मान करना जरूरी है, मातृभाषा का सम्मान करना भी जरूरी है। हिंदी और संस्कृत अपने पुरखों की भाषा है। अगर हम अपने पुरखों की भाषा को नहीं जान सकते, हम बहुत बड़े कृतघ्न हैं। इसे उसे सीखने की जरूरत है। अपने घरों से हम शुरू करें, अच्छे विचारों का प्रचार करें। जहां भी हम जाएं, आज बड़े बड़े बैंकों के यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था इन सबको पुरस्कार दिया जा रहा है, यूनियन बैंक वालों को, सेंट्रल बैंक वालों को, दूसरे को, ऑयल इंडिया लिमिटेड वालों को। नाम तो सबके अंग्रेजी में ही है। मैं तो विचार दे रहा हूं आपको, आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। और अगर हम सब लोग करके मिलकर ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, इस पर निश्चित रूप से सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो हम काफी सुधार कर सकते हैं, काफी अच्छा देश को, समाज को बना सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ और नितिन शर्मा जी और आशीर्वाद सुनता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है, तो मेरा क्या है, क्या है, मैं जो है आज ही मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ। मुझे कल जोधपुर जाना है। जोधपुर मेरे 2 लेक्चर हैं, कल भी लेक्चर है, 2 परसों भी लेक्चर हैं। इसी गले से इतनी अच्छी बातें कह चुके हैं, अच्छा और कितनी अच्छी बात। मैं जब बोलता हूँ तो दिल से ही बोलता हूँ। सर, हमारे बैंक का नाम अभी तक हमने वही इलाहाबाद बैंक के रखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चलो कम से कम सोचने के लिए तो सोच शुरुआत हुई है। 50 वर्षों से है। सर हमने हिंदी में ना भारतीय कपास ने हिंदी में रखा है। आगे आपको पुरस्कार देने वाली संस्था इस बात का ध्यान रखे, ये मैं कहता हूँ। नहीं, मैं एक से शेर सुनाता हूँ, छोटा सा, ज्यादा नहीं, कविता का मेरा वो नहीं है। आए थे फूल चुनने बागे हयात में, आए थे फूल चुनने बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा करेंगे, दामन को खाक जार में उलझा करेंगे। हम आए थे इस देश में, इस भारत देश में, जिस पर सब लोग कहते हैं कि देवता लोग भी कहते हैं उनका जन्म इस देश में हो। अरे भगवान की कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, हमको इस धरती पर हमको जन्म मिला, लेकिन हम अपने को दूसरी जगह उलझा करके रखें। हम अपने देश की संस्कृति से जुड़े तो निश्चित देश का जो भला हो सकता है।